अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सौलत जाफरी। बात करेंगे कराची में बारिश के दौरान होने वाले हादसात के हवाले से। एक इंतहाई खौफनाक हादसा रुनमा हुआ 19 अगस्त की रात को, जब तेज़ बारिश दिन भर में हुई और रात में पानी जो है वो सड़कों पर खड़ा हुआ था। तो इसी दौरान मोहम्मद अब्बास नामी शहरी की फैमिली के साथ जो है वो सड़क पर चल रहे थे कि इसी दौरान जो है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या पेश आया है बनूरिया टाउन मस्जिद के बिल्कुल सामने, जो रास्ता पीपल्स चौरंगी की तरफ जा रहा होता है, वहीं पे एक निजी स्कूल है, उसके फुटपाथ के ऊपर मोहम्मद अब्बास अपनी फैमिली के हमरा जो है वो सड़क पर चल रहे थे। किसी ने उनको बोला कि आप फुटपाथ पर आ जाए। वो अपनी फैमिली के साथ, यानी अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ जैसे ही फुटपाथ पे चढ़े तो उसी वक्त जो है वो उनकी बेटी और उनकी बीवी जो है वो नाले में गिरी और मोहम्मद अब्बास भी उसी नाले में जा गिरे। बेटी ने दीवार को पकड़ा और माँ का हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से करीब खड़े मौजूद अफराद ने जो है वो माँ और बेटी को बचा लिया। लेकिन बदकिस्मती से मोहम्मद अब्बास जो है वो उस नाले में जा गिरे। मोहम्मद अब्बास जब नाले में गिरे तो वहाँ करीब मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों को जो है वो तलब किया, यानी एधी को और रेस्क्यू 1112 की टीम को। और रेस्क्यू 1112 की टीम को जब तलब किया गया तो वहाँ पे मौजूद जो उनके अहल खाना और उनके अजीज़ अकारिब जो फौरी तौर पर वहाँ पहुँचे, उनकी जानिब से बताया गया कि हम तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और हम रेस्क्यू 1112 की टीम को जो है वो कॉल्स कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और उनका एक ही जवाब आ रहा है कि हमारी टीम आपके पास रवाना हो चुकी है। यकीनन 19 अगस्त की शाम एक इंतहाई खौफनाक शाम थी, क्योंकि जगह जगह जो है पानी खड़ा हुआ था, ट्रैफिक जैम का मसला था, इश्यूज थे शहर के अंदर। लेकिन उनको यही इसी बात का आसरा दिया जाता रहा कॉल सेंटर्स की जानिब से रेस्क्यू 1112 के कि आपके पास टीम रवाना हो चुकी है, और 4 से 5 घंटे गुजर गए कि उनके पास टीम नहीं पहुंची। अब बात करते हैं दीगर रेस्क्यू इदारों की। तो एदी की टीम जो है वो सबसे पहले उस मुकाम पर पहुंची और एदी की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो एदी के रजाकार जो है वो उस नाले में उतरे हैं, अपने आप को रस्सियों से बांधा है, और फिर जब उतरने की कोशिश करी तो उन्होंने काफ़ी सर्चिंग करी, उनको नहीं मिला कुछ भी, जिसके बाद वो वापस अपने दफातर पर चले गए। फिर उसके बाद तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का वक्त गुजरा और फिर एक बार फिर रेस्क्यू टीमें एदी की आईं और एदी की टीम की जानिब से जो है वो दोबारा से एक बार फिर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। एनालाइज किया गया उस जगह को कि अगर इस नाले में मोहम्मद अब्बास गिरे हैं तो यहाँ से ये नाला किस तरफ जा रहा है और कहाँ तक इनको जो है वो सर्च किया जा सकता है। मैं आपको ये बताऊं कि एदी के जो रजाकार थे उनके पास ना तो कोई सिलेंडर्स थे और ना ही कोई जान बचाने वाली कोई ऐसी इक्विपमेंट्स जिस तरीके से रेस्क्यू 1112 के अमले के पास होती हैं। रेस्क्यू 1112 का अमला, जब मेरी उनसे उसी वक्त गुफ्तगू हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे आके, तो उनकी जानिब से मुझे जवाब दिया गया कि हमारी टीम आपके पास रवाना कर दी गई है। और तकरीबन 7 से 8 कॉल्स मुझे मौसूल हुई कि हमने आपकी तरफ जो है वो टीम रवाना कर दी है, क्या आपको उस शख्स की लाश नज़र आ रही है, क्या आपको वहाँ पे बॉडी नज़र आ रही है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे किसी किस्म की कोई बॉडी या कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अलबत्ता यहाँ पे जो एनी शाहिदीन उन्होंने बताया कि मोहम्मद अब्बास इसी नाले में जो है वो गिरे हैं। जिसके बाद रेस्क्यू 1112 की टीम की जानिब से जो है मुझे कॉल मौसूल होती है और फिर उसके बाद जो खातून जो कॉल सेंटर पर बैठी हुई होती हैं उनकी जानिब से बताया जाता है कि देखें, हम जो है वो रैपिड रिस्पांस करते हैं उन जगहों के ऊपर कि जहां पे कोई लाश रखी हुई हो या फिर लाश को जो है वो सामने नज़र आ रही हो, और रात के वक्त में हम कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करते। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर कराची वाले डूब रहे हैं नालों में, क्योंकि नाले तो देखें हमने तो नहीं खोदे हुए ना, नाले तो गवर्नमेंट ने खोदे हुए हैं। नालों के ऊपर जो बंद होता है, नालों के ऊपर जो ढक्कन लगाए जाते हैं, नालों को जो बंद किया जाता है, फुटपाथ पे अगर नाला खुला हुआ है तो ये जिम्मेदारी आम शहरी चलने वाले शहरी की थोड़ी है। ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट उन नालों को बंद करे, और उन नालों को जो है वो बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से मोहम्मद अब्बास और उनकी फैमिली को आज सफर करना पड़ रहा है। मोहम्मद अब्बास अपनी फैमिली के हमरा उस नाले के ऊपर थोड़ी चढ़े थे, वो तो ये समझे कि उस नाले के ऊपर कोई फुटपाथ है कि वो बासानी ऊपर चढ़ जाए ताकि वो मजीद पानी से बच सकें। लेकिन बदकिस्मती से मोहम्मद अब्बास जो है वो नहीं बच सके और रेस्क्यू 1112 की टीम भी जो है वो वहां नहीं पहुंच सकी। अब बात यहाँ पे ये कर लेते हैं कि जब एदी का अमला और एदी के रजाकार ऑपरेशन कर सकते हैं तो रेस्क्यू 1112 जो कि हुकूमती इदारा है वो क्यों नहीं कर सकता। रात के वक्त में ऑपरेशन ना करने की वजह समझ से बाहर है। आपके पास लाइट नहीं है तो उस फैमिली, मुतासरा फैमिली का जो खानदान वहां पे मौजूद था, उसकी जानिब से ये इस बात की इंश्योरेंस कराई गई थी कि अगर आपको वहां पे लाइट चाहिए हम आपको लाइट प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ हमारा बंदा निकाल दो। उस वक्त उस बाप का जो बेटा था उसकी क्या कैफियत थी वो आप लोग नहीं जान सकते, क्योंकि आप लोग वहां मौजूद नहीं थे। रेस्क्यू 1112 की टीम वहां पे नहीं दिखाई दी। वहां अगर दिखाई दिए तो यकीनन एधी की टीम दिखाई दी, जो कि फरिश्ता बनकर उस वक्त वहां पे पहुंची थी
क्योंकि उनके मोहम्मद अब्बास के जो ख़ानदान वाले थे, जो उनके दोस्त थे, जो उनके अकारिब थे, वो इस बात से हिम्मत हार चुके थे कि आज रात तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद अब्बास की बॉडी को नहीं निकाला जा सकता इस नाले से। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको, क्यों? उन्होंने मुझे बताया कि हम 4 घंटे से रेस्क्यू 1112 की टीमों को कॉल कर रहे हैं कि आप आ जाएं, और हमें सिर्फ यही बात बताई जा रही है कि हमारी टीम रवाना हो चुकी है। तो यकीनन अगर आप सबसे करीब तर इनका हेडक्वार्टर देखें ना, तो वो गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम पर है, और गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम से गुरु मंदिर की तरफ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि वाकई, क्योंकि मैं खुद रिपोर्टर हूँ, मैं खुद फील्ड में था कल, और मैंने देखा कि कराची शहर में बहुत सारी जगहों पे पानी खड़ा हुआ था, लेकिन इन रास्तों के ऊपर इतना पानी नहीं था जिस तरीके से इंतजार कराया गया, और 4 घंटे और 5 घंटे तक जो है वो उनकी फैमिली उस सड़क के ऊपर सफर करती रही। शुक्रगुजार हैं एदी के कि एदी के रजाकार बिना किसी लालच के जो है वो उस मुकाम पर पहुंचे और मोहम्मद अब्बास की लाश को बाहर निकाल लिया गया। कराची में ये पहला वाकया नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे वाकयात और जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि शादमान में आज से तकरीबन 3-4 साल पहले जो है वो वाकया हुआ था, एक नौजवान अपनी बीवी के हमरा नाले में जो है वो गिर गया था। उसकी छोटी सी बच्ची थी, उसकी बीवी को तो उस नाले से निकाल लिया गया था, लेकिन बच्ची जो है वो आज तक नाले से नहीं मिल सकी है। इस तरीके से ही गुज़िश्ता सालों में हमने ये भी देखा कि हसन स्क्वायर के करीब एक बड़े गड्ढे में जो है एक बच्चा जा गिरा था, जिसकी लाश आज तक नहीं मिल सकी है। इस तरीके के कई ऐसे वाकयात हैं जिनकी लाशें आज तक नहीं मिली हैं। अफसोसनाक वाकयात हैं। सिंध गवर्नमेंट से तो अब लोगों ने उम्मीद लगाना ही छोड़ दी है, लेकिन जो रेस्क्यू 1112 एक बड़ा अच्छा इदारा है और बड़े अच्छे इक्विपमेंट उसके पास हैं। अगर वो रातों का ऑपरेशन का बहाना ना बनाए और शहरियों को झूठे आश्रय ना दे, 4 घंटे और 5 घंटे गुजरने के बावजूद स्पॉट पे ना पहुंचे, तो एक बड़ा सवालिया निशान है कि इतने बजट के बाद भी अगर आप कार्रवाइयाँ ना कर सकें तो लम्हा फिक्रिया है। और मैं गुजारिश करूंगा अगर मेरी आला हुकाम तक ये वीडियो पहुंच जाए तो यकीनन इसके ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए और इसके ऊपर इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि क्यों 5 घंटे गुजरने के बावजूद रेस्क्यू 1112 की टीमें उस मुकाम पर नहीं पहुंची, जबकि आधे घंटे कबल उस वाकये से रेस्क्यू 1112 की टीमें गुरु मंदिर के मुकाम पर मौजूद थी।